अवाम इस इलेक्शन से क्या हासिल कर सकते हैं। अगले चंद लम्हों में हम आपसे जो बात करेंगे वो तमाम थीम्स हैं जो इलेक्शन तक और इलेक्शन के बाद आप बार बार टीवी प्रोग्राम्स पर सुनते रहेंगे। प्रोग्राम को गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। जो तमाम इशारे और जो तमाम जाविये हम आपके सामने रख रहे हैं वो इलेक्शन की असास है। तो आइए आगाज़ करते हैं इस इलेक्शन का मतलब सियासी जमातों के लिए क्या है, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पहले अगर आप चारों सूबों को देखें, उनको शायद केपी में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी केपी में, क्योंकि वहाँ पर शायद मतलब मुकाबला बहुत सी सियासी जमातें हैं जो वहाँ पे कम्पीट करती हैं इलेक्शन में। पंजाब लार्जली तो उनको खुश होना चाहिए कि वो अकेले दौड़ रहे होंगे, अगर रेस में अकेले दौड़ेंगे तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि लग ऐसे रहा फिलहाल हालात देख कर के तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत महदूद है। पंजाब में चंद सीटों पर मुकाबला होगा, बाकी इस वक्त के हालात देखकर मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान और दूसरी पार्टीज़ कुछ ज़्यादा टफ टाइम देती तरीके मुस्लिम लीग नून को नज़र नहीं आ रही। सिंध हमेशा से, क्योंकि इंटीरियर सिंध तो पीपल्स पार्टी का रहा है, वो वहाँ पर वो अलाइंसेस करेंगे सिंध और सिंध में, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे सिंध के ऊपर। जैसे पहले बड़ी पार्टियाँ जो पंजाब, क्योंकि पंजाब वो जगह है जहाँ से हुकूमतें बनती, सो ज़्यादा फोकस पंजाब पे होगा। फिर क्योंकि मुकाबला केपी में है, केपी में ज़्यादा फोकस करेंगे। सिंध में ज़रा कदरे कम फोकस होगा मुस्लिम लीग नून का, सो जेड़ा जीत जाए सिंध वो जीत जाए। सो आई थिंक इट बी काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। नून के लिए मेक और ब्रेक इलेक्शन है। उनका ख्याल है कि मेक ज़्यादा होगा और ब्रेक कम होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने अपना सब कुछ इस इलेक्शन के ऊपर वारी कर दिया है। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाया है। उन्होंने पीडीएम की हुकूमत को ओके करते हुए अपने भाई के जितने सियासी असासे थे उनको दांव पर लगाया है। शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता था कि शहबाज स्पीड पंजाब में बड़ी मशहूर है। मरकज़ के अंदर आकर हमने शहबाज शरीफ की हुकूमत को रिवर्स गियर लगाते हुए देखा। बदकिस्मती से उस गाड़ी जिसको रिवर्स गियर लगा उसके पहियों के नीचे अवाम पिसते चले गए। वो एक बहुत बड़ा इशू है कि पीडीएम की हुकूमत का जो साया है उससे नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को और वोटर को कैसे बचाना है और मोटिवेट करना है। ये भी एक सितम ज़रीफ ही है कि नवाज शरीफ उनकी जमात के लिए ये इंतखाब एक खुला मैदान होना चाहिए था, क्योंकि उनका ओपोनेंट इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बैठा आसमान के सितारे देखने से भी कासर है, वरना वो गिन लेता उसको। लेकिन नवाज शरीफ की जो जमात है वो इस लिहाज से मुश्किल में है क्योंकि इस मरतबा उनके ऊपर छाप किसी और किस्म की लगी। पहले उनको सियासी फील्ड से अलहदा किया जाता रहा ये कह के कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इनके होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और नवाज शरीफ ये कहते कहते पाकिस्तान से चले गए कि मैं बताऊं कि मुझे क्यों निकाला, बताया कभी नहीं, लेकिन निकल गए पाकिस्तान से। और फिर अब जब वो वापस आए हैं तो सितम ज़रीफ़ी ये है, कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का सुपर लाडला बन के आए हैं। तो एक तोहमत वो थी कि पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, दूसरी तोहमत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का लाडला बन के आ रहे हैं। तो इसके बीच में नवाज शरीफ ने और उनकी जमात ने अपने लिए ताकत का तवाज़ुन तलाश करना है। उनके लिए पंजाब जीतना बहुत अहम है, साथ साथ चंक सीट्स की भी उनको तलाश है, जिस तलाश में वो सिंध भी गए। एमक्यूएम के साथ उन्होंने भावताव किया और मामला तय किए और फिर खूब पॉलिटिकल शॉपिंग की बलूचिस्तान के अंदर जाकर। नवाज शरीफ अपनी तादाद भी बढ़ाना चाहते हैं पंजाब में सीटों की। पंजाब जीतेंगे तो मरकज़ उनके हाथ के अंदर होगा और चंक सीट्स के ज़रिए वो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये इंतखाब उन्होंने नहीं जीता और तज़ब्ज़ब का शिकार रहे उनके वोटर्स तो वो तमाम तोहमतें भी समेटेंगे और उनके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। उनके लिए इंतखाब बहुत अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मत भूलें, पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी जमात की अगर तवील तरीन तारीख़ है इंतखाबात के अंदर सरप्राइज़ देने की तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये इंतखाबात उनके लिए भी कम अहम नहीं है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में रियासत को सरकार कहते हैं जी, और सरकार के बारे में हमेशा वो ये तवक्को रखता है गरीब आदमी कि वो उसके साथ माई बाप वाला सलूक करे, थोड़ी सी शफ़क़त बरते। तो आई थिंक वो शफ़क़त वाली बात को अगर किसी तरह वो ला सकें शिद्दत के साथ कि जी हम तो वही ओरिजिनल दौर में जाना चाहते हैं, तो वो यकीनन अपने लिए एक नई यूथ में जगह भी बना सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का हिस्सा बनते हुए ये सोचा था कि पीडीएम एक मखलूत किस्म का इत्तेहाद है,
वही मखलूत किस्म का इत्तेहाद, उसी किस्म का, अगर वही नहीं तो उसी किस्म का मखलूत इत्तेहाद है जिस किस्म का इमरान खान की हुकूमत में मौजूद था और वो इमरान खान को ताकत में ले आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM का तजर्बा इस वजह से भी किया था कि उनके ख्याल के मुताबिक छोटे नंबर्स अगर मरकज़ में आपके पास हैं तो इससे मुराद ये नहीं है कि आपके लिए रास्ते नहीं खुल सकते। तो उन्होंने अपने मनपसंद की मिनिस्ट्रीज़ लीं और उन्होंने वो मिनिस्ट्रीज़ बड़ी एहतियात के साथ चुनी जिनके गिर्द आवाम का गुस्सा घूमता है, लिहाजा वो आवाम के गुस्से से बराह रास्त महफूज रहे। PDM में से निकल भी गए थे और अपनी आज़ादाना तशख़्ख़ुस के गिर्द मिनिस्ट्रियाँ चलाते रहे, लेकिन PDM का हिस्सा इस वजह से यकीनन रहे थे कि वो तजर्बा करना चाहते थे कि मरकज़ के अंदर छोटी नंबर ऑफ़ सीट्स लेकर अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो वो तजर्बा कैसा रहेगा। और बीच में एक फेज़ आया था कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में कहा जा रहा था कि ही इज़ द डार्क हॉर्स, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और तारीख़ रकम कर देंगे कि नाना भी प्राइम मिनिस्टर, माँ भी प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी प्राइम मिनिस्टर, बीच में वालिद साहब हैं जो सदर भी बन चुके हैं। तो एक तारीख़ रकम हो जाएगी और ये भी कि पाकिस्तान की सियासत चूँकि बुरे तरीके से डिवाइड हो चुकी है, इस वजह से उस डिवीज़न से फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी पीछे से आएगी और फ्रंट सीट के ऊपर कब्ज़ा कर लेगी। 1.5 महीने तो ये मामला चलता रहा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात ख़राब होते गए। अब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात, जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कहना ज़रूरी है क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर क्या हो जाए। इस वक्त तक हालात बहुत ही नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी ने बहुत सारा गुस्सा नून लीग पर निकालना शुरू किया है। इस मरतबा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो कैंपेन है उसमें से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झलक नज़र आ रही है। बुनियादी तौर पर एग्रेसिव कैंपेन है लेकिन नेगेटिव कैंपेन है। मरकज़ के अंदर वो हुकूमत कैसे बनाएंगे, वो किस तरीके से हैरान करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा, इसके ऊपर अभी बात नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी इस पर तकिया कर रही है, साथ उसको इस्टेब्लिशमेंट से भी गिले शिकवे हैं जिनका वो इजहार करती रहती है। और वो जुमला जो आपने बहुत मरतबा सुन लिया, मज़ीद सुनेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला फिर भी हम इंतखाबात जीतेंगे। पीपल्स पार्टी की उम्मीद बहरहाल ये होगी कि सिंध के अंदर अपनी सियासी गद्दी को कायम दायम रखें। उसके अलावा अगर तख्ते लाहौर से उनको सीटें मिलती हैं, पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो किसी को क्या पता, पाकिस्तान में बड़े बड़े करिश्मे होते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाब ऐसा है कि जैसा इससे पहले कभी नहीं आया। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, उन्होंने एक खुदकुश सियासत पे अमल किया और ये जो खुदकुश सियासत थी, ना सिर्फ इसको खुद बहुत नुकसान हुआ, कौमी मईशत को नुकसान पहुंचा, कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा, इदारों को नुकसान पहुंचा, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, हमारे बुनियादी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले हाईजैक हुई चंद उजरती सियासतदानों के हाथ में जो अब छलांगे लगा लगा के सियासी पनाहगाहों में जा रहे हैं। अब ये चंद वकला के हाथ में जो शायद वकला की सियासत से बाहर निकल के सोच नहीं सकते। हमें हिकमत की ज़रूरत है, तजदीद नौ की ज़रूरत है, पार्टी का काबा किबला दोबारा तय करने की जरूरत है, क्योंकि वोट बैंक होना एक चीज है,